नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ हेमंत जोशी, IDSP यूनिट डाटा मैनेजर 12, और हमारे साथी हैं दिनेश साहू जी, APWS IDSP 12। हम सभी आपका स्वागत करते हैं। और आपको आज हम बताने जा रहे हैं IHIP के अंदर मोबाइल जो ऐप बनी हुई है IDSP से, उसके थ्रू एस फॉर्म की डेटा एंट्री किस तरीके से करनी है, किस तरीके से उसमें सर्वेलेंस बेस्ड डेटा एंट्री हमको करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे विनय जी। HIP के अंतर्गत जो अपना मोबाइल ऐप बनाया हुआ है, उस मोबाइल ऐप के माध्यम से अपन सब सेंटर की भी एंट्री कर सकते हैं। साथ साथ अपने आशा सहयोगी के द्वारा जो सर्विलेंस किया जाएगा, उसकी भी हम एंट्री उसमें की जा सकती है। उसको करने के लिए आज हम आप एक छोटा सा वीडियो हम आपको बना के तैयार कर रहे हैं, जिससे कि सुगमता से हम एस फॉर्म की एंट्री या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से उसकी एंट्री कंप्लीट कर सकें। जी, हम शुरू करते हैं। सभी के मोबाइल में IDSP का ऐप होना आवश्यक है, तभी इस काम को कर पाएंगे। ये ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से मिल सकती है। इसके लिए हम देखेंगे, हमारे मोबाइल में हम जाते हैं और देखिए मोबाइल में ये मोबाइल स्क्रीन आ गई आपके सामने। अब यहाँ पे हम लोग प्ले स्टोर में चले जाएंगे। वैसे हम लोगों ने सारे लिंक भेजे हुए हैं और ऐप का डायरेक्ट APK फॉर्म भी डाला हुआ है। फिर भी अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर के सर्च में जाना है, वहाँ पे IDSP सर्च कर देना है। IDSP सर्च करते ही आपके सामने एप्लीकेशन की लिस्ट आएगी। उसमें ये जो आइकॉन नज़र आ रहा है आपको IDSP का, इसी तरह के आइकॉन से ऐप आएगी। ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। अगर इंस्टॉल कर रखी है तो उसको सिर्फ ओपन कर देना है यहाँ पे, नहीं तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी उसको। अब देखिए, जैसे ओपन करेंगे आपके सामने यूज़र नेम और पासवर्ड की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको आपको जो आपका एस फॉर्म के लिए आपको ID पासवर्ड दे रखा है, उसको यूज़ करना है। देखिए मैंने पहले से यहाँ पे डाल रखा है SC08BRN0235। ये है हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर छबड़ा सब डिस्ट्रिक्ट का मुंडला सब सेंटर है, जो कि कोलू खेड़ा PSC के अंतर्गत आता है। इसका ID पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना है आपको, बहुत आसान तरीके से, और बहुत कम समय में आपको हम सिखाने जा रहे हैं ये चीज़। कई बार हमने प्रशिक्षण भी दिया है, लेकिन फिर भी वीडियो की आवश्यकता महसूस हो रही थी। देखिए आपके सामने जैसे लॉगिन किया वो स्क्रीन आ जाएगी सामने। एक बार फिर से रिफ्रेश करेगा वो फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन को, और आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड, सिंक्रोनाइज, दो बटन नीचे दे रखे हैं, और ऊपर फैसिलिटी की इन्फॉर्मेशन आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आ रहा है, इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये डिटेल आ गई, फैसिलिटी का नाम आ गया, PSC का नाम आ गया, ऑफिस इंचार्ज जो सब सेंटर के ANM सिस्टर हैं उनका नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, हेल्थ वर्कर नाम आ गया, है ना, और विलेज मुंडला आ गया। ये इस तरीके से मेंशन हो रहा है यहाँ पे, और IHIP का यहाँ पे ये URL आ रहा है। वर्जन भी ये शो कर रहा है कौन सा वर्जन है। अब देखिए इसमें तीन ऊपर यहाँ पे दे रखे हैं, तीन पट्टी डॉट दे रखे हैं एक तरीके से। ये इसके मीनू सिस्टम है। जैसे यहाँ जाएंगे आपके सामने ये मीनू आ जाएंगे सारे। फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन, एस फॉर्म रिपोर्टिंग, माई एस फॉर्म रिपोर्टिंग, इवेंट अलर्ट फॉर्म, सेटिंग, अबाउट और लॉग आउट। अब देखिए ज़्यादातर पोर्शन में ANM सिस्टर काम करती हैं, वो हिंदी वर्जन में काम करना पसंद करती हैं, और हिंदी में अगर वो होती है तो बहुत कन्वीनियंट रहता है उनको। तो ये जो ऐप है ये भी हिंदी में काम करता है। इसके लिए हमको सेटिंग्स में जाना है, और लैंग्वेजेस ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है। 1 2 3 4 5 लैंग्वेज में इसको डेवलप हुआ है अभी तक ये। तो इसमें हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और वापस से मेनू पे चले जाएंगे। यहाँ देखिए सुविधा की जानकारी पे क्लिक करेंगे, वो हिंदी में नाम आ जाएंगे उस डिटेल्स। शुरू करें या डाटा सिंक करें। अब हम सर्वेलेंस के दौरान हमको ये काम करना है, तो ANM सिस्टर को अपनी आशा सहयोगी के माध्यम से ये काम करवाना है। पहले तो ANM सिस्टर खुद करेंगी इसको, और उनको ट्रेन कर देंगी आशा सिस्टर्स को, जो कि काफ़ी सारे हमारे ज़िले में काम चल भी रहा है, लेकिन जो बाकी बच रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से ट्रेन कर पाएंगे इसमें। ये शुरू करे पे यहाँ करना है आपको। जैसे शुरू करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे एक तरीके से, क्या आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं, क्या आप आज के लिए शून्य रिपोर्टिंग प्रस्तुत करना चाहते हैं या चाहती हैं। देखिए अगर आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो हाँ करके आगे बढ़ जाएंगे, और अगर आपने पहले से काम उसमें डेटा डाल रखा है, या आपके पास में जो सर्वेलेंस कंप्लीट है आपका, आप आपके पास में सूचना आने के बाद कि यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट आज
नहीं है, कोई भी पेशेंट इस तरीके का नहीं मिलेगा जो IHIP के सिंड्रोम्स के अंतर्गत आता है। उस तरह के लक्षण के आधार पर कोई आपको पेशेंट नहीं मिला है, तो आप यहाँ पे जीरो रिपोर्ट में डल चले जाएंगे। जैसे हाँ करेंगे शून्य रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाएगी। लेकिन हम आपको वीडियो में बताना चाह रहे हैं, तो क्या आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ हाँ करते हैं ताकि आपको बता पाएँ। जैसे हाँ करेंगे तो गांव का चयन करें, आपके सामने उस सब सेंटर से कनेक्टेड जो गांव हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में आप देख पाएंगे, ये देखिए गांव के नाम आ रहे हैं, मुंडला आ गया, भालपुर आ गया, बल्हारपुर आ गया, है ना। इस तरीके से 7 गांव है इसमें। अब इसमें से हम सबसे पहले मुंडला को सिलेक्ट कर लेंगे, सर्वेलेंस के लिए बता रहे हैं आपको। मुंडला गांव सिलेक्ट कर लिया, जो एनएम और आशा को मिलकर के करना है। व्यक्ति का विवरण, सिंपल से स्क्रीन है इसके अंदर, नाम, फिर पूछा है मकान संख्या, मोबाइल, नए घर का क्रमांक, मोबाइल संख्या। अब देखिए 2 ऑप्शन है इसमें। ऊपर वाली स्क्रीन है वो स्क्रीन है कि जो आपने डिटेल डाली वो ऊपर शो कर देगा। अभी हमने कुछ डाला नहीं है इसमें, तो मकान संख्या और मोबाइल नंबर। अब जैसे हम पहले वाले पे करते हैं, तो अगर यहाँ देखिए ये वो सूची उपलब्ध कराएगा जो आपने पहले से डाटा डाल रखा है। पीछे चले जाएं, यहाँ देखिए कोई भी नाम नहीं दिख रहा है आपको, सिलेक्टेड आइटम मैक्सिमम 1 लिखा हुआ है। पीछे चले जाएं क्योंकि हमने कोई नाम नहीं डाला था इसमें। अब जाते हैं नए घर का क्रमांक, नाम और मोबाइल संख्या डालनी है। मैं इसमें यहाँ डालता हूँ नए घर का क्रमांक। यहाँ पे 1 कर दिया मैंने घर क्रमांक, एक डैश कर दिया, और मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे हेमंत जोशी। इसके बाद उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर अपने को डालना है। देखिए पूरे 10 अंक होगा तो अपने आप पूरा वहां से वो मैसेज हट जाएगा। जैसे हम इसको कम करेंगे, लिखा हुआ आ रहा है वैध मोबाइल संख्या प्रविष्ट करें। 10 अंकों से कम वाला मतलब कि नंबर गलत आ रहा है, नंबर सही नहीं हो। ये करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक मैप है, एक प्लस का आइकॉन दे रखा है। तो यहाँ पे हमको मैप पर क्लिक कर देना है। देखिए ये उस जीपीएस लोकेशन को लेगा जहाँ पे उस व्यक्ति के घर के यहाँ पे हम सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, तो उस घर की एग्जैक्ट लोकेशन ले लेगा। ये यहाँ मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। इसको जैसे ही मैप वाले आइकॉन पे करेंगे, ऊपर देखिए यहाँ पर लोकेशन में वो जीपीएस लोकेशन आ गई, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे शो कर रहे हैं, वो एग्जैक्ट लोकेशन। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये आप आगे देख पाएंगे कि कोई व्यक्ति बीमार होता है या उसकी अगर इसमें इंद्राज हो जाता है, तो हम IHIP पोर्टल पे PSC लेवल पर, सब सेंटर लेवल पे भी ये व्यू मैपिंग करके हम ऑप्शन देख पाएंगे कि हमारे मैप में कहाँ कहाँ बीमारी, किस किस सिंड्रोम से रिलेटेड व्यक्ति ये मैप में शो करेंगे। वो स्पॉट मैपिंग हो जाएगी एक तरीके से। ये कर दिया। इसके बाद हम उसको सेव करना चाहते हैं। जैसे ही इस पे प्लस का आइकॉन है, यहाँ पर ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक करने नीचे की तरफ, मकान संख्या और नाम संचित किया गया है। ये एक मैसेज आएगा आपके सामने, इसको ठीक है कर दीजिए। जैसे कर देंगे फिर आगे पूछेगा, ये हुआ, ये बात हुई है, मतलब कि घर के मुखिया की एक बार एंट्री हमने इसमें करी है। अब क्या उसके घर में कोई बीमार है, मृत्यु का विवरण, क्या इस घर में कोई बीमार है, और इस घर में कोई बीमार है तो हाँ करते हैं हम आगे बताने के लिए। आप बीमार है तो फिर से वही प्रोसेस, व्यक्ति चुने या नए व्यक्ति का नाम। व्यक्ति चुने यानी कि आपने पहले से उसका डेटा एंटर कर रखा है, तब आपको सिर्फ उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी आपके सामने कि इसके घर में 4 मेंबर है, उसमें से हम किसी एक को लेकर के उसकी बीमारी के बारे में बता पाएंगे। अभी हम पीछे चले जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति नाम डाला नहीं है। इसमें मैंने डाल दिया व्यक्ति का नाम। ये नाम टाइप कर दिया। इसमें नाम टाइप करते इसमें प्लस कर देना आपको। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, फिर चुने और जेंडर आ गया, ये जेंडर डाल दिया हमने। फिर जन्म तिथि, या आपको अगर नहीं पता है तो आप उसकी उम्र डाल सकते हैं, हमने डाल दिया यहाँ पे 39 ईयर्स। इसके बाद हमको ये ऊपर जो एरो दिख रहा है यहाँ पर राइट हैंड में ऊपर की तरफ, ये सूचना डालने के बाद हमें आगे बढ़ जाना है। अब वो जो सिंड्रोम चुने, यानी कि जो हेमंत जोशी व्यक्ति है, इनके घर में अगर कोई सदस्य हमने लिया है, उसमें उस व्यक्ति का सिंड्रोम क्या है, यानी क्या लक्षण है, हमने लिख दिया यहाँ पे। देखिए इसमें सारे आ रहे हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ये देखते जाइए आप। सारे आ गए इसमें बिना, ये जो एस फॉर्म में पूरा का पूरा कंप्लीट दिया हुआ है इसके अंदर।
4 सप्ताह से कम अवधि का पी लिया, और ये सिंड्रोम्स आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। हमने यहाँ पे 7 दिन से कम का बुखार, सिर्फ बुखार सिलेक्ट कर लिया, और हम एरो को दबा देंगे, ऊपर वाले एरो, आगे बढ़ने के लिए। जैसे ही आ गया, अब बोला जाएगा कि आपसे ये डिटेल्स हैं इसकी, बताया जाएगा स्क्रीन पे कि सरोज जोशी ये उम्र की है, इनको ये बुखार का है, लोकेशन भी आपने ये लोकेशन यहाँ पे डाल रखी है, घर की लोकेशन, और आंकड़ा दर्ज करें। अगर आप करना चाहते हैं तो हाँ कर दीजिए। ये मैंने फॉर्म संचित किया, जैसे संचित किया वो ठीक आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ही कर दिया उसको कंप्लीट, यानी कि एक घर का काम कंप्लीट हुआ, अगले घर पे चलें, धन्यवाद लिखा हुआ, अगले घर पे चले। अगर आपको नेक्स्ट घर करना है तो आप अगले घर कर देंगे अपन, फिर से वही प्रोसेस, घर क्रमांक 2, उस घर में कोई बीमार है, फिर से वो वही प्रोसेस होगी। हम बैक करते हैं, ये दूसरे गांव का भी ले सकते हैं आप इसी प्रकार से। इस सारे गांव का आपको सर्वे करना है इसके अंदर। ये फिर से पहली स्क्रीन आ गई, और क्या आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, हाँ नहीं। अब इसकी हम सुविधा की जानकारी, होम पेज पे वापस जाते हैं। देखिए अब क्या खासियत है, हमने एक रिकॉर्ड डाला और यहाँ डाटा सिंक में आ रहा है 1, यानी कि हमने एक रिकॉर्ड अपडेट किया है, लेकिन वो अभी सिर्फ अपने मोबाइल में। इस मोबाइल इस एप्लीकेशन की खासियत है कि जब आप इसको इंटरनेट के दौरान लॉगिन कर सकते हैं, और जहां आप कहीं जा रहे हैं, अगर मान लो सर्वेलेंस के लिए जा रहे हैं, वहां इंटरनेट नहीं है, तब भी ऐप चल जाएगी, क्योंकि आपने लॉगिन तो कर रखा है नेट के अंदर, घर से चलते समय, या जहाँ आपका हेडक्वार्टर वहां से चलते समय। वहाँ नेट नहीं है, लेकिन उसमें डेटा सारा आपका मोबाइल में रहेगा, और जब जैसे ही आप नेटवर्क एरिया में आएंगे, डेटा सिंक्रोनाइज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड दिखाई देंगे जो आपने रिकॉर्ड डाले हैं इसके अंदर, और उसको हम डाटा सिंक पे क्लिक कर देंगे, तो प्लीज वेट इस तरह का मैसेज आ रहा है, और ये सर्वर पे अपलोड कर देगा, IHIP के सर्वर पे अपलोड कर देगा। प्लीज वेट डेटा सिंक्रोनाइज, एक रिकॉर्ड सर्वर पर अपलोड हुआ, एक रिकॉर्ड सर्वर पे अपलोड हुआ, ये हो गया, ओके कर दिया हमने। अब सिंक्रोनाइज आप देखिए, डेटा में यहाँ पे शून्य आ गया, ब्रैकेट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यानी कि हमने जो डेटा हमारा मोबाइल में था, इसको आप अभी हो सकता है कई बार सर्वर पे कुछ एरर आ रही हो, कोई काफ़ी टाइम लग रहा हो, तो आप इसको 2-3 बार करिएगा डेटा सिंक्रोनाइज को, ये हो जाएगा। जब भी नेटवर्क इसको सही मिलेगा कर देगा इसको अपलोड। सिंक्रोनाइज वाला जो ऑप्शन है, इसको आप हमेशा देखते रहिएगा कि इसके अंदर डेटा है, अगर अपलोड करेंगे तभी वो रिपोर्टिंग मानी जाएगी उसकी, अन्यथा वो रिपोर्ट में काउंट नहीं होगा वो चीज़। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि जैसे इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि हमने एस फॉर्म की रिपोर्टिंग तो की है, पर उसे आप अपने तक सेव करके छोड़ देते हैं। उसके बाद ये जब नेटवर्क में आते हो या फिर आपका उस टाइम पे नेटवर्क, तो आपको सिंक्रोनाइज ज़रूर करना है, जब ही डाटा वो उस पोर्टल पे अपलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये अधिकतर प्रॉब्लम आती है कि हमने रिपोर्टिंग तो की है पर हमारी रिपोर्टिंग शो नहीं हो रही है। शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपने लास्ट में उसे सिंक्रोनाइज नहीं किया, इस कारणवश भी ये प्रॉब्लम होती है हमें। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई भी डाटा एंट्री होने के बाद इसमें कंप्लीट अगर आपका उस दिन का वर्क हो गया तो आप इसे लास्ट में सिंक्रोनाइज कर दें, ताकि वो डाटा पूरा अपलोड IHIP पे हो जाए। अब देखिए इसमें इसका अगला ऑप्शन देखते हैं, ये हमने एस फॉर्म रिपोर्टिंग वाला ऑप्शन किया, यानी कि रिपोर्ट डालने के लिए एस फॉर्म की रिपोर्ट, जो डल चुकी रिपोर्ट, उसको देखते हैं। देखिए मैंने अभी रिपोर्ट डाली आपके सामने, ये रिकॉर्ड आ गया आज 24 तारीख को, ये सरोज जोशी नाम लिखा हुआ है, स्टार सर्वर पर नहीं डाला गया। अगर मान लो 5-6 रिकॉर्ड है आपके सामने और उस पर स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है वो सर्वर पे नहीं डाला है, अभी इसमें किसी में स्टार नहीं लगा हुआ है, ये सर्वर पे अपलोड हो चुका है। इससे पहले का रिकॉर्ड देखना चाहें तो कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, 23 तारीख का सेट पे बटन दबाया, और ये देखिए 23 को कोई रिपोर्ट नहीं डली, 24 को देखना चाहते हैं, सेट किया, ये रिकॉर्ड आ गया। तो ये इस तरीके से हम हमारी डाली हुई रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे वो डिटेल्स आ जाएगी, मोबाइल नंबर ये है और बाकी चीज़ें आ जाएंगी। ये बंद किया, पीछे आ गए। इवेंट अलर्ट फॉर्म, ये पहले आप लोगों को वैसे एस फॉर्म लॉगिन के थ्रू हमने बताया था। किसी भी गांव में अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है, डायरिया वोमिटिंग की या कोई इस तरह का सिंड्रोम्स वहाँ पे दिखाई देता है, जो आप आगे अपने PSC संस्थान, ब्लॉक संस्थान पे आप रिपोर्ट करना चाहते हैं ताकि वो बीमारी फैलने से बच जाए, तो वो इवेंट अलर्ट फॉर्म के थ्रू आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इवेंट होने की दिनांक, जिस समय वो घटना घटित हुई है वो तारीख आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट आ ही रहा बाई डिफ़ॉल्ट, आपका उपजिला बाई डिफ़ॉल्ट आ ही रहा है जिससे आपने लॉगिन किया। गांव का चयन करें, कौन से गांव में वो घटना घटित हुई है, वो गांव आ गया, की लिस्ट आ जाएगी, पूरे ब्लॉक के गाँव की लिस्ट आ जाएगी आपके यहाँ।
आपको किसी और गाँव की भी सूचना मिली है तब भी आप इसमें डाल पाएँगे। ये गाँव सेलेक्ट कर लिया, स्वास्थ्य की स्थिति, किस बीमारी से रिलेटेड वो आए, एक्यूट डायरिया, डायरिया से रिलेटेड मान लो केसेस आए, स्रोत, किसने आपको रिपोर्ट किया है वो, मान लीजिए आपकी आशा ने वो रिपोर्ट किया है, स्वास्थ्य कर्मी सेलेक्ट कर लिया हमने इसमें, और यहाँ पे संदेश आप टाइप कर पाते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड करें, यहाँ पे कोई भी आप इमेज फाइल को है अपलोड कर पाएंगे, पीडीएफ फाइल को भी अपलोड कर पाएंगे। जो भी लाइन लिस्ट वगैरह बनाई है आपने उस पेशेंट, मान लीजिए उस गांव में जो सूचना प्राप्त हुई है, कोई मान लीजिए उस जो पेशेंट के नाम और उसमें पता लिखा हुआ है या उसमें उसकी डिटेल्स लिखी हुई है, वो आप इसको अपलोड कर पाएंगे और दर्ज कर देंगे आप। अभी हम इसको अपलोड नहीं करते हैं क्योंकि ये लाइव चल रही है, इसलिए इसको हमने, जैसे आप इसको दर्ज करेंगे ये अपलोड हो जाएगा यहाँ से सीधे, और ये सीधे आपके पीएससी संस्थान भी देख पाएंगे इसको। आप तो देख ही पा रहे हैं, आपके अपर लेवल पे, आपके ब्लॉक लेवल भी देख पाएगा, सॉरी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल भी देख पाएगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देख पाएंगे, स्टेट लेवल पे भी ये चली जाती है इन्फॉर्मेशन, और नेशनल लेवल पे भी ये रिपोर्ट हो जाती है। तो इसलिए सोच समझ के इसको बिल्कुल सही स्थिति में आपको रिपोर्ट करना है। आपको कोई जानकारी मिली ताकि बताने के लिए कि आगे ये चीज़ नहीं फैले, और वो उसको एक बार वेरीफाइड करेंगे तब ये आउटब्रेक कन्फर्मेशन के अंतर्गत जाएगा। ये जानकारी हमने ली किस प्रकार से एस फॉर्म की मोबाइल ऐप से हमको सर्वेलेंस करना है, एक एक घर का मुखिया की इसमें एंट्री करनी है, और उस घर के सदस्य की बीमारी की जानकारी हमें इसमें अपलोड करनी है। बड़े ही सरल है ये तरीका, और इसमें दिन ब दिन अपडेशन चल रहे हैं, और धीरे धीरे इसमें और भी चीज़ें आती जाएंगी, हम आपको वैसे वैसे इसमें अपडेट करते रहेंगे। और विशेष रूप से ध्यान रखें कि सभी एनएम अपनी सभी आशा सहयोगिनी जो सिस्टर है आशा, उन सबको ऐप डाउनलोड करवा लें पहले, और आप खुद भी इस ऐप को डाउनलोड कर लें। किसी प्रकार की आप रिपोर्टिंग करते हैं तो इसके माध्यम से करने की कोशिश करें ताकि ये रिपोर्टें ज़्यादा से ज़्यादा हो और अच्छे सही तरीके से हो, और एक क्वालिटी का डाटा हमारे पास आए। अगर किसी प्रकार का आउटब्रेक होता है तो इवेंट में आप किसी प्रकार की सूचना कंप्लीट करके हमें भेज सकते हो। नंबर ऑफ केसेस की संख्या क्या है, किस कारणवश हुआ है, या वहाँ पे कोई शादी समारोह होता है, किसी प्रकार की कोई भी सूचना आपके पास जो मोटी मोटी आ जाती है वो आपको उसमें इंटर करनी है। साथ में कोई पीडीएफ, यानी आपने कोई लाइन लिस्ट वगैरह जनरेट की है, कितने व्यक्ति वहाँ बीमार हुए हैं, उनकी लाइन लिस्ट वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी है वो, तो आप साथ में से अपलोड भी कर सकते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें सभी आशा और सभी एनएम को ये पहले तो ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद इस जो वीडियो हमने बनाया है उसके माध्यम से सुगमता से इसकी एंट्री करना सीखना है। जब आप 2-3 बार इसकी एंट्री करोगे तो आसानी से आपको वो एंट्री करना आ जाएगी, तो आप आसानी से इस काम को कर पाओगे कंप्लीट। देखिए ये काफ़ी कम समय में बनाया हुआ वीडियो। अब हमने आपको एक एस फॉर्म की कल हमने इसी संबंधित एक वीडियो डाला था एस फॉर्म ओपीडी का। हम उसके लिए बोलना चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम एंट्री जो है अपनी इसी एस फॉर्म मोबाइल ऐप के थ्रू करनी है। वो अभी ओपीडी बेस चल रहा है उसके अंदर, लेकिन आपको सारा काम इसके अंदर आप कर सकते हैं, और सर्वेलेंस का सारा काम इसी के थ्रू करना है आपको। डेटा की सारी एंट्री, क्योंकि एक एक गांव के एक एक घर की एंट्री इसमें होना आवश्यक है, तभी अपना IHIP का जो मेन मोटिव है वो पूरा हो पाएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इसी प्रकार से आगे ये वीडियो लाते रहेंगे। IDSP 12 से थैंक यू सो मच।